बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेसन इस क्लास 10th का। उस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पूरा का पूरा लेसन हमें ट्रिक से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको इस लेसन में आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है ये हमें पढ़ना है। उसके बाद उसकी पूरी की पूरी कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। तो देखेंगे अभी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन कंडेंस फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, उसमें हम केमिकल फार्मूला यूज करते हैं और केमिकल फार्मूला यूज करके उस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने यहां पे ले लो अब एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल बनाएंगे, सिंपल एग्जाम्पल बनाएंगे। कॉपर सल्फेट, कॉपर के लिए हम क्या लिखते हैं Cu और सल्फेट के लिए लिखते हैं SO4। उसमें हम जिंक को ऐड करेंगे, तो हमने जिंक को ऐड किया। तो अभी देखो क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है SO4। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा था। सिर्फ उस प्रोडक्ट को आपको ध्यान में लेना है। ये प्रोडक्ट ध्यान में आएंगे तो आप पूरी की पूरी रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट SO4 है, तो अभी हम क्या करेंगे, SO4 को इसे लगाएंगे तो ये होगा Zn और उसको लगेगा अभी SO4। लेकिन यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ बचेगा Cu। ये केमिकल रिएक्शन है। अभी हमें डिफाइन देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है इन द कंडेंस फॉर्म बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला हमने यूज किया है। जब भी हम इस तरह से केमिकल फार्मूले का यूज करेंगे और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन के बारे में 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें से पहला पॉइंट है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कहां पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखो अभी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में दो रिएक्टेंट से, इसे क्या कहते हैं हम, Cu का मतलब होता है कॉपर और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। अभी Zn का मतलब होता है जिंक। अभी Zn का मतलब क्या होता है, जिंक। फिर SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। और Cu का मतलब होता है कॉपर। तो देखो हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उसमें से पहला पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहाँ पे होते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में होते हैं। इसका मतलब कॉपर सल्फेट एंड जिंक ये 2 रिएक्टेंट्स है और राइट साइड में जिंक सल्फेट एंड कॉपर ये 2 प्रोडक्ट्स है। अभी तीसरी बात देखो, एरो हेड इन मिडल। तो मिडल में ये एरो होता है, इस रिएक्शन के मिडल में क्या होता है, एरो। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बनता है। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट है। राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स और बीच में क्या होता है, एरो हेड इन मिडल। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कंसेप्ट रिलेटेड है, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप्स है 4 और उस 4 में से पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, displacement reaction and double displacement reaction. So there are important 4 parts of the chemical reaction and first important part is the combination reaction, उसके बाद एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये 4 टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन के। तो आपको सवाल पूछा जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स, राइट डाउन द नेम ऑफ दीज 4 टाइप्स। द फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो देयर आर इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बट इंपॉर्टेंट टाइप इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी कंसेप्ट। अभी बाइट की जरूरत नहीं, हम पूरी की पूरी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, ये एक ए नाम का एक सब्सटेंस है और उसमें हम बी को मिलाएंगे। तो हमने 2 सब्सटेंस को आपस में मिला है, एक ए सब्सटेंस है और एक बी सब्सटेंस है। दोनों मिलके क्या बनेगा, ए बी। तो ए बी बन गया। अभी सोचो बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस मेरे पास है उसका नाम ए, दूसरा सब्सटेंस मेरे पास है उसका नाम बी है। दोनों ही मिल गए, दोनों से क्या बना, ए बी। तो दोनों मिला के ए बी बन गए। तो देखो ये लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते
और राइट साइड में होता है प्रोडक्ट, ये तो हमने पढ़ा है। और बीच में क्या होता है, एरो होता है, तो एरो भी बीच में। तो अभी इससे हम इस डिफाइन को बनाएंगे। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट दो है या दो से ज्यादा हो गए, कंबाइन इन रिएक्शन, जब ये दोनों ही कंबाइन होते हैं, मिल जाते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बना है, सिर्फ वन। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, A प्लस बी, मतलब दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और दोनों से कितने बनते हैं, सिर्फ वन सब्सटेंस बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है। अभी डिफाइन हमें इससे बाहर नहीं करनी है, इससे हमें डिफाइन लिखनी है। तो देखो रिएक्टेंट कितने, दो। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, ये कंबाइन होते हैं, दोनों रिएक्टेंट कहां पे कंबाइन होते हैं, रिएक्शन में, और टू फॉर्म क्या बनता है इससे, सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, दो रिएक्टेंट मिल जाते हैं और दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अभी हम इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल हम इसका देखेंगे। अभी देखो एग्जांपल्स, तो आपको ये समझ लेना है तो आप ले सकते हो, A प्लस बी ए बी। ये सिर्फ अभी समझने के लिए, एग्जाम में हमें ये लिखना नहीं है, समझ लेने के लिए सिर्फ है। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। चलो अभी हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, Mg लिखते हैं। उसमें हम डालेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो अभी Mg का मतलब क्या है, वो लिखो मैग्नीशियम, और O2 का मतलब क्या है, O भी लिखो ऑक्सीजन। अभी ये दो रिएक्टेंट से ये दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम सिर्फ 1 है, तो अभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 है इसलिए हमें मैग्नीशियम भी 2 लेने पड़ेंगे। अभी देखो 2 Mg भी 2, मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो Mg का मतलब क्या लिखते हैं हम बच्चे, मैग्नीशियम, और O के लिए क्या लिखते हैं हम, ऑक्साइड। तो देखो रिएक्टेंट 2 है और 2 से एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, दो रिएक्टेंट्स होते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन हो, दोनों ही मिल जाते टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखेंगे आप अभी। तो चलो अमोनियम NH3, अभी इसे हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो देखो इसे हम कहते हैं अमोनिया। अभी HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हम लिख लेते हैं। अभी देखो इनसे क्या बनेगा, यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे तो Cl है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो N भी लिखेंगे हम, उसके बाद H भी लिखेंगे। लेकिन हमें काउंट करने कितने H है टोटल, यहाँ पे 3 है और A एक के, टोटल कितने हो गए 4, और उसके बाद लगेगा Cl। तो डरना नहीं है, इसका नाम क्या है, तो ये अमोनियम है, अमोनियम, और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। देखो दो रिएक्टेंट आपस में मिल गए और बना सिर्फ वन प्रोडक्ट। जब भी दो रिएक्टेंट मिलने के बाद एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ढेर सारे एग्जांपल हम इस रिएक्शन के लिख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है केमिकल रिएक्शन का, और उस टाइप का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये डेफिनेशन लिख के रखिए, लेकिन बाइट की जरूरत नहीं, हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो किस तरह से हम इस डिफाइन को बनाएंगे, देखो ये सब्सटेंस है AB नाम का, इस सब्सटेंस से अलग होंगे तो A बनेगा और फिर बनेगा B। तो एक ही सब्सटेंस से जब दो सब्सटेंस बनते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोज। क्या कहते हैं, डिकम्पोज कहते हैं। तो देखो ये एरो के लेफ्ट में क्या होता है आपको मालूम है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट में क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अभी हमें कुछ सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इसी से हम डिफाइन बनाएंगे। तो देखो रिएक्टेंट कितना है, सिर्फ 1, और प्रोडक्ट कितने बनते हैं 2। तो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, तो रिएक्टेंट 2 थे और प्रोडक्ट 1 था, बराबर उसके अपोजिट यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है और उससे प्रोडक्ट बनते हैं 2। तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो द केमिकल रिएक्शन इन which 2 or more products are formed। कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा है। क्या यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, लेकिन किससे बनते हैं, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक ही होता है,
एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना आसान है। पूरा रिएक्टेंट एक ही, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो डेफिनेशन भी वही है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म, दो प्रोडक्ट बने लेकिन किससे बने? फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, सो इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चलो तो अभी हम लेंगे कैल्शियम और कार्बोनेट के लिए हम क्या लिखते हैं? CO3। तो Ca का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? कैल्शियम, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। ओके, तो अभी देखो ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये डिकम्पोज होने के बाद मुझे किस तरह से करना है? ये एक ही है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन मैंने पढ़ा था यहाँ पे CO3 है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन है, तो CO3 है मतलब उसका क्या बनता है? CO2। ये आपको डायरेक्टली लिखना है। अभी गैस है इसलिए मैंने एरो से दिखाया, CO2 लिखा। अभी यहाँ पे कौन बचा बच्चों? यहाँ पे Ca और ऑक्सीजन 3 है, उसमें से मैंने सिर्फ दो लिखे हैं, अब बचा एक, तो ये मिलेंगे हमें दो। तो इनके नाम कैसे आएंगे? Ca का मतलब आपको मालूम है कैल्शियम, और O के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्साइड, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये सिंपल एग्जांपल है। कैसे बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट, मुझे यहाँ पे CO3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इससे CO2 ही बनेगा। अभी बचा कौन? Ca और O3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो मैंने दो ही लिखे थे तो उसमें एक ऑक्सीजन भी लगाया। चलो अभी सोचना नहीं। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कितने? 1, और उससे प्रोडक्ट कितने बने? 2। तो एक रिएक्टेंट से जब दो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। वाटर को लेते हैं हम H2O, लेकिन बनता क्या है? ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन के लिए हम O नहीं लिखते, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते। तो यहां पे तो मैं लिखूंगा O2। अभी ये गैस है इसलिए मैंने एरो से दिखाया। आप क्या करना है? देखो गैस तो रिलीज हो गए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने? 2, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, मुझे यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 लगाना है आपको। अभी देखो 2 ऑक्सीजन तो हमने लिखे, अभी हाइड्रोजन कितने बचे यहाँ पे? तो ये लिखो 2H2A भी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से तो लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कितना है? एक ही, और उससे प्रोडक्ट कितने बने? 2। और एक एग्जांपल लेंगे अभी हम। चलो सोडियम और कार्बोनेट को लेंगे हम। सोडियम कार्बोनेट है, देखो बच्चों यहाँ पे कार्बोनेट है मतलब अब भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें लिखना है CO2। अभी क्या बचा यहाँ पे? Na, और ऑक्सीजन 3 है तो मैंने 2 लिखे, तो और एक ऑक्सीजन बचेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? Na का मतलब होता है सोडियम, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। अभी देखो Na का मतलब आपको मालूम है, Na के लिए हम लिखते हैं सोडियम, और O का मतलब सिंगल हो इसलिए ऑक्साइड, और CO2 आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना आसान है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डरना नहीं है। यहाँ पे ही ध्यान में आता है रिएक्टेंट एक ही होता है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, आप ले लो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ले लो, कॉपर कार्बोनेट ले लो, आयरन कार्बोनेट ले लो, कुछ भी आप बना सकते हैं। कार्बोनेट है मतलब CO2 ही फॉर्म होने वाला है, इतना ये सिंपल है।